जय हिंद साथियों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विथ रंजित पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्का के बारे में। साथियों, तो सिक्का से संबंधित सारे सवालों को हम लोग डील करेंगे। सिक्का कहां से चला, सिक्का का साज कहां से मिला, कौन कौन से राजवंशों द्वारा कौन कौन सा सिक्का चलाया गया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथियों सिक्का के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्का के अध्ययन को नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही आता है हमारे एग्जाम में कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों। तो सिक्का के जो अध्ययन को कहते हैं, सिक्का के अध्ययन को कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। क्या कहते हैं साथियों? अध्ययन को। तो सबसे पहले पूछा था सिक्का के अध्ययन, तो हम जानते हैं सिक्का के अध्ययन। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिक्का के अध्ययन के बारे में। तो सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिक्का के अध्ययन। इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। ठीक है, नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। इसके सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग साथियों? नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से राजवंशों द्वारा कौन कौन से सिक्का चलाया गया था और सबसे पहले सिक्का का साच कहां पे मिला। तो सबसे पहले जो सिक्का का साच मिला वह सिंधु सभ्यता में मिला, जिसका नाम था टेरकोटा नामक सिक्का, जो कि मिट्टी का बना हुआ था। कहां पे साथियों? तो सबसे पहले सिक्का का साच कहां पे मिला? सबसे पहले सिक्का का साच मिला सिंधु सभ्यता में मिला। कहां पे मिला? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में सिक्का का साच, सबसे पहले सिक्का का साच कहां मिला? सिंधु सभ्यता में जो साच मिला, सबसे पहले सिक्का का साच कहां मिला? कहां पे मिला? सिंधु सभ्यता में। वह कौन सा प्रकार का सिक्का था? वह टेरकोटा नामक सिक्का था। कौन प्रकार का? टेरकोटा नामक सिक्का था। टेरकोटा नामक सिक्का था जो मिट्टी का बना हुआ था। किसका? मिट्टी का बना हुआ था साथियों। किसका? मिट्टी का बना हुआ था। वह मिट्टी का बना हुआ था साथियों। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले सिक्का का साच मिला जो कि मिट्टी का बना हुआ था। और सिक्का का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्का का अध्ययन को नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं साथियों। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दूसरी सभ्यता में जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे सिक्का का टाइप भी बढ़ता गया और वैसे वैसे सिक्का का विकास भी होता गया। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मौर्य वंश में कि कौन कौन से सिक्का चला और सिक्का का चलाने का उद्देश्य क्या रहा और उसका क्या प्रभाव रहा साथियों। तो हम लोग दूसरा जानते हैं किसके बारे में? दूसरा राजवंश जानेंगे हम लोग। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के सबसे पहले जानते हैं संस्थापक कौन था और मौर्य वंश का कौन कौन सा सिक्का चला था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त का शिष्य था। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वह लगभग 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और वह गद्दी पर, जो कि मौर्य वंश के गद्दी पर लगभग जो कि 322 ईसा पूर्व में बैठा, उसी के द्वारा या फिर उसी वंश में जो कि बहुत प्रकार का सिक्का चला, जो कि पर्ण हो गया, आहत हो गया, पंचमार्क सिक्का हो गया। इसी प्रकार से सिक्का चला और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, यह इसका जो जन्म कब हुआ था? इसका जो जन्म 345 में हुआ था और यह गद्दी पर लगभग 322 ईस्वी में बैठा। ठीक है, इसके वंश में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में जो कि लगभग 3 प्रकार से सिक्का चला। इसका नाम कौन कौन सा सिक्का था साथियों? इसमें जो कि 3 प्रकार का सिक्का चला। तो पहला सिक्का का क्या नाम था? आहत सिक्का था। दूसरा था पंचमार्क सिक्का था, पंचमार्क सिक्का। और तीसरा जो कि पर्ण नामक सिक्का था। किसका? पर्ण नामक सिक्का। ठीक है, तो मौर्य वंश में लगभग 3 प्रकार का सिक्का चला। तो पूछा जाता है कि कौन सा राजवंश था जिसमें 3 प्रकार का सिक्का चला, और पूछा जाता है कि आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का में क्या डिफरेंस आती है। तो आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का में यह डिफरेंस है कि आहत सिक्का में केवल चित्र बना हुआ था। इसमें सिर्फ यह था कि किस राजवंश द्वारा बनाया गया, उसमें सिर्फ उस राजवंश का जो कि उस राजा का जो कि चित्र बना हुआ था। लेकिन जो पंचमार्क सिक्का बना हुआ था इसमें जो कि चित्र के साथ साथ उस राजा के बारे में, विशेषता के बारे में बताया गया था कि कौन सा राजा बनाया था और कब बनाया गया था। तो आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का में यही डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ चित्र बना हुआ था। आहत सिक्का में क्या? आहत सिक्का में केवल चित्र बना हुआ था। लेकिन जो पंचमार्क सिक्का बना हुआ था उसमें जो कि चित्र के साथ साथ क्या
चित्र के साथ साथ उस राजा के बारे में पूरे डिटेल्ड के बारे में बताया गया था, विशेषता बताया गया कि कौन सा राजा ने कब बनाया था, कौन से ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो कि राजा का विशेषता के बारे में बताया गया था। विशेषता, इसमें राजा के विशेषता या खूबियों के बारे में बताया गया था कि कौन कौन से राजा ने, मतलब कि क्या था उस राजा का विशेषता। ठीक है, और तीसरा सिक्का क्या था, तो तीसरा सिक्का जो पर्ण था। तो मौर्य वंश में लगभग 3 प्रकार का सिक्का चला, आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का और पर्ण। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसके, तो मौर्य वंश के में जो जो जिस प्रकार से सिक्का चला उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का का साक्ष्य मिला, जो टेराकोटा नामक सिक्का था, और सिक्का का अध्ययन के बारे में हम लोग जान चुके कि सिक्का के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैसे जैसे और राजवंश बढ़ता गया, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले सोने का सिक्का कहाँ चला। ठीक है, कौन से राजवंश द्वारा जो कि सोने का सिक्का चलाया गया था। तो हम लोग थर्ड किसके बारे में जानेंगे, इंडो ग्रीक या यूनानियों के बारे में साथियों, कि इंडो ग्रीक यूनानियों ने कौन किस किस प्रकार से सिक्का चलाया जो कि व्यापारी भागीदारी में अपना योगदान दे रहा था। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, यूनानियों के बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में। साथियों हम लोग पिछले वीडियो में जो कि इंडो ग्रीक के बारे में जो जितने सारे लेखे गए थे इंडो ग्रीक से, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने सारे अगर विदेशी यात्री अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री जो कि भारत आए थे इंडो ग्रीक से, यूनान से, तो आपको अगर जानना होगा तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग इंडो ग्रीक या यूनानियों के बारे में, कि उसके द्वारा किस किस प्रकार से सिक्का चलाया गया था। तो सबसे पहले जो कि सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो पूछा जाता है कि किस वंश द्वारा सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया गया था। तो इंडो ग्रीक द्वारा जो सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया गया था, किसके द्वारा, इंडो ग्रीक द्वारा। तो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे इंडो ग्रीक या यूनानियों के बारे में। इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक या यूनानी, इंडो ग्रीक या यूनानी के बारे में। ठीक है, तो इंडो ग्रीक या और यूनानी के द्वारा सबसे पहले जो कि भारत में सोने का प्रचलन हुआ, सोने का सिक्का का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो यह जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन के आता है हमारे साथ एग्जामों में, कि सबसे पहले जो कि सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। तो सबसे पहले जो कि सोने का सिक्का इंडो ग्रीक या यूनानियों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था साथियों। तो सबसे पहले जो कि भारत में सोने का सिक्का इंडो ग्रीक यूनानियों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि फोर्थ नंबर में क्या पूछा जाता है साथियों, कि पूछा जाता है सबसे पहले जो कि भारत में सिक्का, तो सोने का सिक्का जो इंडो ग्रीक ने चलाए थे, लेकिन भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। तो भारत में जो कि शुद्ध सोने का सिक्का जो कि कुषाण वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा, कुषाण वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का, तो शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का। ठीक है, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का। ठीक है, शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था साथियों, कुषाण शासकों द्वारा, कुषाण वंश के शासकों द्वारा सबसे पहले जो कि शुद्ध सोने का सिक्का किसमें, भारत में चलाया गया था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक था कुजुल कर्फिसेस था। कौन था, कुजुल कर्फिसेस, कर्फिसेस। ठीक है, कुजुल कर्फिसेस जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुषाण वंश में जो कि एक क्या कह सकते हैं इसको, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था। तो कुषाण वंश का जो कि संस्थापक था कौन, कुजुल कर्फिसेस। इसी वंश में जो कि सबसे पहले भारत में जो कि शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था, किसके वंश में, कुषाण वंश में, क्योंकि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लोग फोर्थ जब पढ़ने के बाद हम लोग फिफ्थ जानेंगे इसमें गुप्त वंश में, कि गुप्त वंश में कौन कौन सा सिक्का चला उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि गुप्त वंश को भारतीय संस्कृति का महान युग कहा जाता है, क्योंकि इसी वंश में जो कि हमारे हिंदू धर्म का जो कि अत्यंत विस्तार हुआ। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फिफ्थ में गुप्त वंश के बारे में साथियों। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे साथियों, गुप्त वंश के बारे में, कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, गुप्त वंश में कौन कौन सा सिक्का चलाया गया था। तो सबसे पहले जानेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कब हुआ, मतलब कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था, जो लगभग 280 ईस्वी में जो कि गुप्त वंश का स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था,
गुप्त वंश, हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं साथियों, फिफ्थ जो कि गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश, ठीक है, किसके बारे में जान रहे हैं, गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे साथियों, तो गुप्त वंश के संस्थापक था श्रीगुप्त था, जो लगभग 280 ईसा पूर्व में जो कि गुप्त वंश का स्थापना किया था। कब किया था, 280 ईस्वी में, 280 ईस्वी में, कब, 280 ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी और ईसा पूर्व में बहुत डिफरेंस है। ईस्वी जो कि हाँ, तो साथियों हम लोग यह जान रहे थे कि गुप्त वंश में जो कि संस्थापक कौन था और गुप्त वंश के जो स्थापना कब हुआ था साथियों। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक था, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। और कब किया था स्थापना, तो 280 ईस्वी में जो कि स्थापना किया था, ठीक है साथियों। तो हम लोग यह जान रहे थे कि एसी और एडी में क्या अंतर है, जो कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है साथियों। तो ईस्वी उसे कहते हैं जो कि ईसा मसीह पूर्व के, ईसा मसीह जो जन्म होता उसके बाद का समय, उसे कहते हैं ईस्वी। और ईसा मसीह जन्म से पूर्व जो कि पहले का समय, उसको कहते हैं हम लोग एडी, जो कि एना डोमिनी। और बीसी जो कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि गुप्त वंश में जो कि किस किस प्रकार से, जो कि कौन कौन से सिक्का चला था साथियों। तो गुप्त वंश में जो कि सोने का सिक्का, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का तो यूनानियों ने चलाया था, और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलाया था। लेकिन सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसके वंश में चलाया गया था, तो सबसे ज्यादा जो कि सोने का सिक्का, तो पूछा जाता सर्वाधिक सोने का सिक्का, सर्वाधिक का सर्वाधिक 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 सोने का सिक्का साथियों, सर्वाधिक सोने का सिक्का। तो सर्वाधिक जो कि सोने का सिक्का साथियों किसके वंश में मतलब चला था, तो सर्वाधिक जो कि सोने का सिक्का गुप्त वंश में चला था। और जो कि सर्वाधिक जो कि सोने का सिक्का तो गुप्त वंश में चला था, लेकिन सबसे जो कि कम लोअर क्वालिटी का, जो कि सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का भी जो कि गुप्त वंश में चला था, जो कि स्कंद गुप्त द्वारा चलाया गया था साथियों। किसके द्वारा, स्कंद गुप्त द्वारा चलाया गया था, स्कंद गुप्त, ठीक है, स्कंद गुप्त द्वारा सबसे लो क्वालिटी का सोने का सिक्का चलाया गया था, जो कि सबसे अशुद्ध सिक्का। तो किसके द्वारा चलाया गया सबसे अशुद्ध सिक्का, सबसे अशुद्ध सिक्का जो चलाया गया था वह स्कंद गुप्त द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो पूछा था सबसे जो कि सोने का सिक्का, सबसे अशुद्ध सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो सोने का सिक्का जो कि सबसे अशुद्ध सिक्का जो कि स्कंद गुप्त द्वारा चलाया गया, ठीक है। अशुद्ध सिक्का जो कि स्कंद गुप्त द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और गुप्त वंश में जो कि लगभग 3 से 4 प्रकार का सिक्का चला। तो जो कि अगला सिक्का आ जाएगा मयूर सिक्का। तो मयूर सिक्का जो कि समुद्र गुप्त द्वारा चलाया गया था साथियों, किसके द्वारा, मयूर सिक्का, ठीक है। मयूर सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो मयूर सिक्का जो चला था वह समुद्र गुप्त द्वारा चला था, किसके द्वारा, समुद्र गुप्त द्वारा चला, ठीक है। तो इसमें मयूर सिक्का में यह था कि समुद्र गुप्त के द्वारा यह बताया गया था कि समुद्र गुप्त जो कि संगीत प्रेमी था, तो उसमें जो कि वीणा बजाते हुए सिक्का का प्रचलन किसमें, मयूर सिक्का जो कि मयूर सिक्का में मिलता है, ठीक है। किसमें, मयूर सिक्का समुद्र किसके द्वारा चलाया गया था, समुद्र गुप्त द्वारा चलाया गया था, ठीक है, समुद्र गुप्त द्वारा चलाया गया था। इसमें एक चित्र बना होता कि समुद्र गुप्त जो कि संगीत प्रेमी था, तो उसी के बारे में सिक्का में यह चित्र के माध्यम से दर्शाया गया था कि समुद्र गुप्त जो कि कितना जो कि संगीत प्रेमी था, ठीक है। तो चौथा सिक्का, पहला सिक्का हम लोग श्रीगुप्त के बारे में मतलब हम लोग जान चुके हैं। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था, कब किया था स्थापना, 280 ईस्वी में स्थापना किया था। सर्वाधिक जो कि सोने का सिक्का कब चला था, तो सर्वाधिक जो कि सोने का सिक्का जो गुप्त वंश में चला था साथियों। और स्कंद गुप्त द्वारा जो कि अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद आने कि मयूर सोने का सिक्का जो कि मयूर सिक्का था वह जो कि समुद्र गुप्त द्वारा चलाया गया था। इसमें समुद्र गुप्त के विशेषताओं के बारे में बताया गया था, जो कि चित्र के माध्यम से दर्शाया गया था कि समुद्र गुप्त जो कि संगीत प्रेमी था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि और कौन से सिक्का जो कि गुप्त वंश में चला था। तो गुप्त वंश में एक जो कि फेमस सिक्का था कोड़ी नामक सिक्का। तो पूछा जाता है कि कोड़ी नामक सिक्का जो कि कोड़ी सिक्का किस वंश में चला था, तो कोड़ी सिक्का कौन सा सिक्का चला था, कोड़ी सिक्का साथियों, कौन सा सिक्का, कोड़ी सिक्का। तो कोड़ी सिक्का चला था किसके वंश में, जो कि गुप्त वंश में चला था, कोड़ी सिक्का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि
सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जो कि गुप्त वंश में चला था। अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त वंश, सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का जो अस्कंद गुप्त द्वारा चलाया गया था, गुप्त वंश में ही चला था, ठीक है। और महिष सोने का सिक्का भी समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया था, जो कि उसमें समुद्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया था। और जो कि कोड़ी नामक सिक्का जो कि गुप्त वंश में चला था, ठीक है साथियों। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश में भी जो कि बहुत सातवाहन वंश में कौन सा संस्थापक था उसका, और उसमें कौन कौन से प्रकार के सिक्का चलाया गया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, 6 हम लोग सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। किसके वंश में, कि सातवाहन वंश में कौन कौन से प्रकार के सिक्का चलाया गया था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 6 सातवाहन वंश के बारे में। हम लोग 6 अभी तक पढ़ चुके हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश साथियों, ठीक है, सातवाहन वंश, ठीक है। तो सातवाहन वंश में जो कि सीसा का सिक्का चला था। तो पूछा जाता है कि कौन सा वंश था जिसमें सबसे पहले जो कि सीसा का सिक्का चला। तो सीसा का जो कि सिक्का चला, इसमें कौन सा सीसा का सिक्का चला, सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का किसमें चला, तो सीसा का जो सिक्का चला सबसे पहले जो कि सातवाहन वंश में चला था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक तो सिमुक था। कौन सा इसका संस्थापक, सिमुक था। कौन था इसका संस्थापक साथियों, सिमुक था। और इसका राजधानी क्या था, तो इसका जो राजधानी था वो प्रतिष्ठान था। क्या था इसका राजधानी साथियों, प्रतिष्ठान था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जान चुके हैं कि सबसे पहले जाने कि हम लोग सिक्का कहते हैं को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिंधु सभ्यता में जो कि टेराकोटा नामक सिक्का चला। गुप्त वंश में जो कि आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का और पर नामक सिक्का चला। उसके बाद हम लोग जाने कि इंडो ग्रीक ने सोने का सिक्का चला है। कुषाण शासकों ने सबसे जो कि शुद्ध सोने का सिक्का चला है। और हम लोग अभी जान रहे हैं कि सातवाहन वंश में जो कि संस्थापक है सिमुक, इसका राजधानी था कौन, इसका राजधानी कौन क्या था, प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान इसका राजधानी था सातवाहन वंश का। और इसमें जो कि सीसा का सिक्का चला था साथियों का, क्या कौन सा सिक्का चला था, सीसा का सिक्का चला था, ठीक है। तो अब लोग जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। और सातवां हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जो कि मुगल काल में आ गए हम लोग। मुगल काल में कौन सा सिक्का चला था, तो मुगल काल में जो कि हुमायूं एक शासक था जो कि बाबर का बेटा था, ठीक है। बाबर जो कि इब्राहिम लोदी को मार कर जो कि मुगल वंश का स्थापना किया था। कब किया था मुगल वंश का स्थापना, जो कि लगभग 1526 ईस्वी पूर्व में जो कि इब्राहिम लोदी को जो कि पानीपत के फर्स्ट बैटल में हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था। तो उसी का जो बेटा था हुमायूं, तो हुमायूं द्वारा ही, किसके द्वारा, हुमायूं, तो हुमायूं द्वारा ही सबसे पहले जो कि चमड़ा का सिक्का चलाया गया था। किसके द्वारा, हुमायूं द्वारा सबसे पहले चमड़ा का सिक्का चलाया गया था। चमड़ा का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, हुमायूं के द्वारा सबसे पहले जो कि चमड़ा का सिक्का चलाया गया था। हुमायूं का कार्यकाल कब था, तो जो हुमायूं का कार्यकाल था लगभग 1530 से 1556 तक जो कि हुमायूं का कार्यकाल था। 56 से जो कि 1605 ईस्वी तक जो कि अकबर जो कि महान शासक था, उसने अपने बागडोर को संभाला, अपने सत्ता को संभाला, ठीक है। तो हुमायूं जो कि सबसे पहले चमड़ा का सिक्का चलाया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8वां जो कि शेरशाह सूरी के बारे में साथियों। तो शेरशाह सूरी ने लगभग जो 3 प्रकार का सिक्का चलाया, दाम, रुपया और सरफी। तो शेरशाह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अभी जो कि सिक्का का प्रचलन है, जो कि आधुनिक काल में जो सिक्का चल रहा है वह किसका देन है। तो जो आधुनिक काल में जो सिक्का चल रहा है वह शेरशाह सूरी के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी किसके बारे में जानेंगे, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने लगभग जो कि 3 प्रकार का सिक्का चलाया था। कौन कौन सिक्का चलाया था, दाम, रुपया और असरफी। दाम, रुपया, सरफी लगभग 3 प्रकार का सिक्का चलाया था। किसमें, शेरशाह सूरी ने चलाया था, जो कि मुगल काल में ही इसका जो कि 5 साल जो कि कार्यकाल था इसमें, ठीक। क्योंकि शेरशाह सूरी ने लगभग जो कि हुमायूं को लगभग 2 से 3 बार जो कि हराकर अपने देश भेज दिए गए थे, लेकिन फिर से जो कि कमबैक किया हुमायूं और इसे हरा दिया था, ठीक है। तो इसका जो कि मुगल काल में ही इसका बीच में शासन था, कब, 1540 से लगभग 1545 तक जो कि इसका शासन था, ठीक है। तो इसी में इसने जो कि 3 प्रकार का सिक्का चलाया। और जो आधुनिक काल में जो सिक्का चल रहा है और जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है।
जो शेर से सूरी का जो मकबरा स्थित है और बिहार के सासाराम में स्थित साथियों। ठीक है, तो हम लोग जितने सारे जो कि सिक्का से प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोग सारे इस वीडियो में कवर कर चुके साथियों। तो यहाँ पे हम लोग सिक्का से बनने वाले सवालों को सारे पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करते साथियों। तो यहाँ पे जब आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।